पास्टर इनोक की सामर्थी सेवकाई में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि पिता ने आपको आज की सभा में जुड़ने का सौभाग्य दिया है। आज की इस सभा में आप यीशुआ के वचन को सीखें और चमत्कारों को प्राप्त करें। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। प्रभु यीशुआ के नाम से आमीन। शलोम। यीशु मसीह के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में और इस चैनल पर, जहाँ कहीं भी आप हमें देख रहे हैं। हम एक ऐसे कार्य में जुटे हुए हैं जो परमेश्वर की आत्मा ने हमें दिया है कलीसिया के लिए, कि हम उसकी कलीसिया को, जैसे हम अपने आप को सुधार रहे हैं, वैसे कलीसिया को भी उसके शुद्धिकरण में लेके आए। क्योंकि कलीसिया को शुद्ध करने का कोई और तरीका नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना 15 उसके 3 में लिखा है, यीशुआ ने उनसे कहा, तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे बोला है। जो फिल्ट्रेशन, जिसको हम छन्ना बोलते हैं, कि सब कचरा बाहर निकल आए और साफ सुथरा होके हम उस तरफ चले जाएं, उसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को एक फिल्टर की तरह काम करने देना होगा। प्रभु यीशुआ जब इस पृथ्वी पर थे, उनका जीवन काल इतना ज्यादा आकर्षित करने वाला था कि जो लोग उनके साथ थे वो जानना चाहते थे कि वो किस समय क्या करते हैं। और एक बार चेलों ने जब देखा कि यीशुआ एक सामर्थ से भरी हुई सेवकाई में, उसकी सेवा में लंगड़े चल रहे हैं, लोग अंधे देख रहे हैं, मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं, भविष्यवाणियों का कोई माप तोल नहीं है, आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो लोगों ने पहले कभी नहीं किया। तो चेलों को समझ में आया कि यीशुआ जो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का जीवन ही उन्हें इस तरह का जीवन जीने में सहायता करता है। प्रार्थना सब लोग करते हैं, हर एक धर्म जाति के लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना के बीच में क्या होता है? प्रार्थना को लोग अक्सर एक टाइम की तरह देखते हैं, लेकिन उस टाइम फ्रेम में क्या चीज के ऊपर काम करना है, वो यीशुआ से बेहतर हमें कोई नहीं सिखा सकता। क्योंकि जब उसके चेले उसके पास आए और उन्होंने मिलकर एक ग्रुप में उन्होंने कहा कि आज हम सीखेंगे कि यीशुआ पहाड़ पे चले जाता है, आप भी चले जाते हो, लेकिन पहाड़ पे जाके पहाड़ से वापस वैसे के वैसे उतरने की भी संभावना उतनी ही है जैसे कि मानो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसके चेले उसके पास है, उन्होंने पूछा कि हम भी प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं। कम ऑन, सोचिए इस बात के बारे में कि प्रार्थना करना भी कोई सीखना होता है। अक्सर लोग सोचते हैं परमेश्वर से बातें कर लो तो वो प्रार्थना होगी, अपनी मांगे उसके सामने रख दो तो वो प्रार्थना होगी। लेकिन यीशुआ ने ऐसा नहीं किया। जब उसने अपने चेलों को सिखाना शुरू किया, सबसे खूबसूरत तरीके से उस प्रार्थना की व्याख्या की। वही प्रार्थना नहीं है बल्कि वो प्रार्थना की आउटलाइन है। और उन्हीं सारी प्रेयर्स में मत्ती 6 में हम जब पढ़ते हैं, यीशुआ ने बहुत ही खास वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि मनुष्य के हृदय के ऊपर जिसे गहरे रूप से कार्य करना था। उसने कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि ये हमारे पिता जो तो स्वर्ग में, फिर आगे आप पढ़ते जाएंगे। फिर उसने अंत करने से पहले उसने कहा, हमें बुराई से बचा, ईवल, प्रिजर्व अस फ्रॉम ईवल। इंग्लिश में बोलते हैं सेव अस फ्रॉम ऑल ईवल। जितनी भी दुष्टता है, हे परमेश्वर, आप उससे बचने के लिए हमारी मदद करें। दुष्टता क्या है? दुष्टता वो नहीं है जो आप और मैं अपने हाथों से करते हैं। दुष्टता वो नहीं है जो हम करवाते हैं। दुष्टता वो है जो हमारे हृदयों में पनपती है, जो हमारे हृदय में वो उठ रहा है, वो
साबित करेगा कि ये दुष्टता है या फिर ये एक शुद्धता की वाणी, शुद्धता का जीवन इस व्यक्ति के अंदर से उठ के आ रहा है। किसी के अंदर क्या चल रहा है, इससे पहले आपके विचार एक्शन बने, वो पहले विचारों में वो एक्शन अपना जन्म ले लेता है। और ऐसे ही जब मैं पढ़ता हूं इतिहास, जो कि बाइबल के राज्यों का इतिहास है, आप में से जिन लोगों को पता नहीं है, संपूर्ण बाइबल, पूरी बाइबल में पहला इतिहास और दूसरा इतिहास 2 किताबें हैं। और उन किताबों में जब आप पढ़ते जाएंगे, एक दिन मैं पढ़ रहा था, मैं देख रहा हूं छोटे छोटे बच्चे जो कि 11 साल, 8 साल, 16 साल की उम्र में भी राजा बने, लेकिन परमेश्वर उनके बारे में बोलते रहे कि इन्होंने मेरी निगाह में गुनाह किया है, इन्होंने मेरी निगाह में बुराई की है। बुराई एक व्यक्ति कब करता है, और जो बुराई हमारे अंदर पनपती है उसकी सही व्याख्या क्या है? ये नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, ऑफ कोर्स या सोचने के द्वारा होता है, लेकिन सोचना भी क्या है। जब कभी भी आपके विचारों में परमेश्वर की वैल्यू, प्रभु यीशुआ की जो कीमत है, वो दूसरी चीजों से, कोई भी चाहे वो क्यों ना हो, उनसे कम हो जाती है, बुराई आपके ऊपर अपना कब्जा जमा सकती है। और ऐसा ही हुआ। एक दिन दूसरा इतिहास उसके 36 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे आप अलग अलग राजाओं के विषय में पढ़ोगे, और वहां पे लिखा है कि उनके हृदयों की बुराई के कारण परमेश्वर ने एक जन को राजा बनने का अनुग्रह दिया, वो राजा बन गया, उसका हृदय ईवल हो गया, वो उसका हृदय दुष्टता से सोचने लगा, दूसरों को गिराने के विषय में सोचने लगा, परमेश्वर की विरोधता करने लगा, उसके काम की विरोधता करने लगा। और ऐसा करने से शत्रु को ग्राउंड मिल गया। मैं अक्सर कहता हूं, कभी भी बीज अगर कहीं पे भी कार्य करेगा, बीज अपने आप में कुछ नहीं है जब तक उस बीज को एक जमीन नहीं मिलेगी। तो वैसे ही एक ईवल हार्ट, एक दुष्ट हृदय शत्रु का ग्राउंड है, जहां पे वो खड़े होके ललकार सकता है, यहां तक कि उन भविष्यवाणियों को जो आपके विषय में कही गए हैं, जो कई बार आप सोचते हैं भविष्यवाणी होगी अब तो सब सेटल है, सब हो जाएगा। नो, सम टाइम, कुछ ऐसे समय हम ग्राउंड दे देते हैं दुष्टता के कारण। हृदयों में क्या पनपता है, परमेश्वर के विरुद्ध क्या हो रहा है, मैन ऑफ गॉड के विरुद्ध क्या हो रहा है, कलीसिया के विरुद्ध क्या हो रहा है, अपने भाई बहनों के विरुद्ध क्या हो रहा है, किसी के प्रति आपके मन में ईर्खा कैसे दुष्टता की जगह बना रही है, वो इस बात को निर्णय लेगा कि आपका जीवन किस दिशा में जाने वाला है। और यहां पे ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अपनी कृपा के द्वारा अनुग्रह देके इन लड़कों को चुना, इन जो ऑलमोस्ट नथिंग थे, कुछ भी नहीं थे, वो 8 साल 12 साल की उम्र में लड़कों को चुना, वो राजा बने। लेकिन जैसे उनका राज्य बढ़ने लगा, उन्हें ग्रोथ मिली। ग्रोथ बहुत डेंजरस है अगर परमेश्वर उसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसीलिए यीशुआ जब पहाड़ पे जाते थे, वो कहते थे मेरे हाथ से, हो सकता है ऐसी दुआ करते हो, मेरे हाथ से चमत्कार हो रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, ऐसे आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स हो रहे हैं जो इस पृथ्वी ने कभी देखे नहीं, लेकिन मुझे बुराई से बचना जरूरी है। बुराई क्या है? बुराई परमेश्वर के प्रति एक मन में विरोधता है। परमेश्वर के प्रति आभारी ना रहना, वो एक विरोधता है जो बाद में एक दुष्टता की जगह बना लेती है। और यहाँ पे वचन में लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और ये लिखा है दूसरा इतिहास उसके 36 अध्याय के 21 वचन में। और यहाँ पे लिखा है कि सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में मुख भोगता रहे। इसीलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा, तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। वो वहां पे पड़े रहे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? वहां पे लिखा है 16 वचन में,
15 से पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, और उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु क्या हुआ? परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। क्या परमेश्वर हमें बंधुआई में भेजता है? क्या वो कष्टों को हमारे विरुद्ध भेजता है? ये घोर निंदा की बात होगी परमेश्वर के प्रेम और तरस से भरे हुए हृदय के लिए, यदि हम ऐसा मान लें कि ये परमेश्वर का किया करा है, उसने भेजा। नो, वहां पे लिखा है कि उसने अपना मैसेज भेजा, उसने अपने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग उसे ठट्ठों में उड़ा देते थे, उसका मजाक कर देते थे। और इसी अध्याय को आप जब पढ़ते जाएंगे, वहां पे लिखा है उनके हृदयों में परमेश्वर के प्रति कोई भी आभार नहीं था। और क्या लिखा है 16 वचन में, कि बचने का कोई उपाय ना रहा। बचने का भी कोई भी रास्ता आगे बचा नहीं है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में कभी ना कभी हम सब फंसे हैं। ऐसी परिस्थितियों में आज भी लोग फंस रहे हैं, और हो सकता है आने वाले समय में भी फंसेंगे। जब दाएं बाएं आगे पीछे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अभी बचने का कोई भी समय नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन क्या सच में परमेश्वर जो अपनी अगम बुद्धि से इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, पृथ्वी को चलाता है, और पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह भी उसका कहा मानते हैं, क्या उस परमेश्वर के पास कोई भी उपाय नहीं है कि जो दुष्टता परमेश्वर के लोगों ने उसके विरुद्ध की है उसका उपाय कर सके? आज मैं आपको गुड न्यूज दे रहा हूं। हर एक ईवल, हर एक दुष्टता के फल को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने एक नबूवत के वरदान को कलीसिया में दिया है, भविष्यवाणी की सामर्थ को कलीसिया में दिया है। वो भविष्यवाणी की सामर्थ यहां तक कि जो हड्डियां सूख चुकी हैं, मांस नहीं है, वो उन हड्डियों को भी, सोचिए, उस प्रकार की असंभवता में भी ये भविष्यवाणी का वरदान कार्य करता है। लेकिन आपको पहचानना है कौन इस समय इन अंत के दिनों में भविष्यवाणी की सामर्थ को पहचान रहा है। सबसे पहले उस भविष्यद्वक्ता के वरदान में परमेश्वर का कंपैशन होना जरूरी है, परमेश्वर के राज्य को फिर से। और इसी अध्याय को आप पढ़ते जाएंगे जहां पे लिखा है फिर कोई उपाय ना रहा, 16 में आपने पढ़ा, इस पूरे को आप पढ़ लेना। वहां पे लिखा है मंदिर का सब सामान लूट लिया गया, सब कुछ लूट गया, सब कुछ उनसे वो चुरा के ले गए। वहां पे लिखा है 18 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है और क्या छोटे और क्या बड़े परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वे बाबेल में ले गए। बाबेल मालूम है आपको क्या है? बाबेल की बंधुआई थी जो 70 साल तक चली थी, 70 साल तक। क्या छोटे क्या बड़े, क्या 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 परमेश्वर के भवन का था, हर एक चीज को उन्होंने बंधुआई में बांध लिया। क्यों ये सब हुआ? क्यों? ये उसी कारण हुआ जिसके लिए यीशुआ ने हमें बचने के लिए कहा। उसने कहा हमें हर एक बुराई से बचा, हमारा हृदय कहीं परमेश्वर के विरुद्ध ना हो जाए, हम कहीं उसके विरुद्ध बगावत करनी ना शुरू कर दें। अगर हमारा कोई काम ना हो, हम ऐसा ना हो परमेश्वर के प्रति अपने मुख को उठा लें, अपनी आंखों को उठा लें और हम कहें कि परमेश्वर तो है ही नहीं। लेकिन 16 वचन जो सोचने की बात है, फिर कोई उपाय ना रहा। क्या सच में कोई उपाय नहीं है? क्या उपाय है? इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। और मैं आपको गुड न्यूज़, जैसे मैंने आपका गुड न्यूज़ दे रहा हूं, भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा, भविष्यद्वक्ता के
ऑफिस के द्वारा, उसकी पोजीशन के द्वारा परमेश्वर फिर से अपने लोगों के अंदर बहाली को लेकर आ सकता है। हालेलुया। आज अगर आप सताए हुए हैं, आपको लग रहा है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, आपको एक भविष्यवाणी की सामर्थ चाहिए, और इस सेवकाई को आज बड़े धड़ल्ले से, बहुत स्ट्रांग तरीके से, दृढ़ होके मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस सेवकाई को परमेश्वर ने चुना है कि भविष्यवाणी का वरदान इस कलीसिया के ऊपर रुके और लोगों को उनकी बंधुआई में से छुड़ा लिया जाए, क्योंकि उपाय है। जब आपको लग रहा है उपाय नहीं है, तो उपाय है। और ये एक प्राइवेट मीटिंग के द्वारा भी हो सकता है। मैं अक्सर अपनी स्टोरी बताता हूं, 2020 में जब हम बहुत बड़ी समस्या में थे, प्राइवेटली, व्यक्तिगत रूप से एक मैन ऑफ गॉड हमें मिलने के लिए आए, एक नबी हमें मिलने के लिए आए। यहाँ पे आप मिलने जाते हो, वो हमें मिलने के लिए आए, परमेश्वर के द्वारा उन्हें भेजा गया। और जैसे ही वो आए, उन्होंने हमें उन सारी बातों में से बाहर निकाल लिया जिनका हमें लगता था अब कोई भी उपाय नहीं है। क्या हुआ वचन में? और दूसरा इतिहास को पलटते ही, 36 अध्याय को पलटते ही आप एजरा नामक किताब में चले जाएंगे। और एजरा की जो किताब है वो इस बात से मशहूर है कि एजरा नामक एक याजक ने परमेश्वर के भवन को फिर से बनाने का कार्य शुरू किया था। और क्या लिखा है यहां पे 22 वचन में जब हम पढ़ते हैं, 36 अध्याय के 22 वचन में, वहां पे लिखा है, फिर फारस का राजा कुसरू कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है, और उसी ने मुझे आज्ञा दी कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बने। अभी तक हमने पढ़ा भवन बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया। आज अगर आपको लग रहा है मेरी बुलाहट खत्म हो गई, जॉब चली गई, सब लुट गया, सब कुछ खत्म हो गया, हेल्थ चली गई, वेल्थ चली गई, देयर इज अ वे, एक उत्तर है जो परमेश्वर के पास है, और वो है प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक ग्रेस। ओ, दुनिया के लोग इसे समझ नहीं रहे हैं, कलीसियाओं में इसका मजाक बन रहा है, हर एक व्यक्ति अपने आप को इस भविष्यवाणी का हिस्सा बनाता है। लेकिन क्या सल्यूशन आ रहा है? क्या सल्यूशन कलीसिया के पास आ रहा है? और वचन में लिखा है, कुसरू राजा खड़ा होकर ऐसा बोलने लगा कि भवन बनेगा। और वो क्यों बोलने लगा? 22 वचन में लिखा है कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, इसीलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और चिट्ठियां भिजवा दी। यिर्मयाह कौन है? यिर्मयाह परमेश्वर का एक नबी है। उसने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लोग कितना भी घिनौना काम परमेश्वर के विरुद्ध क्यों ना करें, लेकिन परमेश्वर का भवन फिर से पुनरुस्थापित होगा। आपने जितनी भी, चाहे कितनी भी मुसीबतें अभी तक झेली हैं, जो भी कुछ मानो नरक के कुंड आपके ऊपर खुल चुके हैं, नरक के झरने आपके ऊपर खुल चुके हैं, सब कुछ लग रहा है नहीं हो सकता, अभी भी एक योजना जो परमेश्वर ने आपके ऊपर बनाई है उसे पूरा होने के लिए एक मार्ग है, और वो है भविष्यवाणी का अभिषेक। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसी वक्त जो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मेरी मिनिस्ट्री के साथ कांटेक्ट करें। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, आपसे बात होगी, जुड़ जाएं। ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, 1, 2, 3, एक दिन जब भविष्यवाणी होगी। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस्तेमाल किया है लोगों को आईसीयू से बाहर निकालने के लिए। आज वो आईसीयू में पड़े हुए हैं, भविष्यवाणी आई है, कल तुम आईसीयू से बाहर निकल आओगे, और वो निकल आए। कोमा में पड़े हुए लोग भविष्यवाणी की सामर्थ के द्वारा बाहर निकल आए। और क्या लिखा है? एजरा की पुस्तक का जो शुरुआत है वो यहां से होती है कि मंदिर फिर से बनना शुरू होगा। आप अपने जीवन के समय को फिर से पूरा करेंगे। बहुत सारे प्रचार मैं सुन रहा हूं, पास्टर्स, प्रीचर्स बोल बोल के लोगों को यही बता रहे हैं कि अभी आपने सब कुछ नष्ट कर लिया,
लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं फिर भी एक उपाय है, और वो उपाय होली स्पिरिट के पास है, जो उसने भविष्यवाणी के अभिषेक में दिया हुआ है। वचन पूरा होगा एक नबूवत के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार। फिर से मंदिर, आपका जीवन फिर से पुनर्स्थापित होगा भविष्यवाणी की सामर्थ्य के द्वारा। आपके जीवन के ऊपर एक नबी का होना जरूरी है, आपके पास एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना जरूरी है, जो उसके कहे हुए वचन एक दिन जब आप गड्ढे में पड़े हुए हैं, अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और जो दुष्टता पैदा हुई थी उसी के कारण ये सारी मुसीबतें ऊपर आके गिर गई। आज आपका समय पश्चाताप और बहाली के लिए अपनी तैयारी करना। भविष्यवाणी के अभिषेक के साथ जुड़ जाएं, परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे, फिर से आपकी बहाली होगी, फिर से भव्य सुंदर परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ आप जो उसका मंदिर है फिर से खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगी। हमारे साथ जुड़ जाएं, मैं आपका इंतज़ार करूंगा, और देखते ही देखते आपका जीवन एक महिमा में बदल जाएगा यीशु के नाम से। परमेश्वर के अभिषिक्त व्यक्ति से वचन सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन सभाओं में आ सकते हैं और अधिक आध्यात्मिक सहायता के लिए हमसे संपर्क करें। पास्टर इनोक आपसे संदेश पाकर प्रसन्न होंगे। पिता की शांति आप पर बनी रहे। आमीन।